हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, 1 बजे का टाइम है। और यहाँ पर आज देखिए मैं मुझसे मिलने कौन आया है। छोटा सा नन्हा सा मेहमान है और हमें ये बहुत अच्छे से पहचानती है। तो ये फीमेल है, डॉग्स फीमेल। तो ये हमसे मिलने के लिए आई थी और ये हमारे देवर जी हैं, वही रखते हैं। उन्हें बहुत शौक़ है इन सबको रखने का, तो उनके पास करीबन 3-4 हैं, तो वही रखते हैं। तो हम जो है कभी कभी जाते हैं मिलने के लिए, तो बहुत अच्छे से ये पहचान गई। बस ये तो खैर अभी गांव से लेके आए थे, तो गांव में भी हमने इनको अच्छे से खिलाया, तो बहुत अच्छे से ये पहचान हो गई हमारी और इनकी। तो हम लोग जो है दोस्त ही है, बहुत अच्छे से पहचानती है। तो कभी कभी आ जाते मिलने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए आज हम नए मेहमान से और अपने नए दोस्त से आप सभी को मिला देते हैं। तो यही है हमारी नई दोस्त, देखिए। और मेरे पास ही आके बैठती है। बच्चे बोल देते जाओ मम्मी पास बैठो, तो मेरे पास ही आके बैठती है और सच में सब चीज़ें पहचानती है और जो बोलो वही काम करती है। बहुत ही प्यारी है। चलिए, मैंने कहा आप सभी से जो है मिला देती हूँ। और ये हमारी नई दोस्त है और सच में बहुत अच्छी लगती है। छोटी सी है, बहुत प्यारी लगती है। तो उसको बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, ठंडा ठंडा पानी दिया। और हमारे जो बच्चे थे ना, वो जो है मेरे देवर के यहाँ से ही, मतलब मेरे देरानी ने सुबह फ़ोन किया कि दीदी कल रात को जो है आंधी भी आई थी बहुत ज़ोर से, तो उसमें जो है आम बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं। तो बोले आम ज़्यादा है, तो बोले तुम मंगा लो और आम की मतलब कि अचार रख लेना, नहीं तो इसको सुखा लेना। तो मैंने कहा भेज दे। तो बाबू मेरा नीलेश गया था बेटा, तो वो लेके आया अभी अभी। तो उसके साथ में ये डॉग्स भी लेके आया था खिलाने के लिए। और वो जानता है मम्मी को अच्छी लगती, तो इसलिए ले आते। बच्चे कोई भी है तो वो सभी ले आते हैं कि मम्मी को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए ले आते हैं। तो उसको खिलाया, अभी तो बच्चे खिला रहे हैं। और तब तक मैंने कहा चलिए यहाँ पर जो आम है उनको मैं रख देती हूँ। कुछ तो जो छिले हुए हैं, उन्होंने मतलब देरानी ने सुखाने के लिए छीले थे, तो थोड़े से वो भेज दिए और कुछ कच्चे आम हैं। तो ये 2 चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलिए इनको पहले तो हम ठंडे मतलब नॉर्मल पानी में ही डाल देती, इसका मैं अचार रखूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए अभी जो मैं फ्रिज में से निकाले, ये भी जो है ये कल जो भेजी थी। और ये जो थैले में है वो आज की हैं। तो ऐसे करके काफ़ी सारी हैं। तो मैंने कहा अचार अच्छे से पड़ जाएगा। तो करीबन 3-4 किलो, 3 किलो तो 3.5 किलो तो होंगे अच्छे से। तो मैंने कहा चलिए अभी इसको पानी में ऐसे डाल के रख देते और कल इसको कटवा के फिर मैं इसका डाल लूँगी अचार। तो अभी भी देख सकते घर पे ही है। और बच्चे बाहर गए थे खिलाने के लिए, तो ये इसको लेके आए। तो मैंने कहा चलिए मैं इसको कुछ दे देती हूँ खाने के लिए। तो कोई भी आए, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान आए तभी हम उनको खाने पीने के लिए दें। तो यहाँ हमने सोचा चलिए इसको कुछ दे देते हैं। हमारे घर में तो खैर नया मेहमान ही है, आते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ देना चाहिए। और हमें पता भी नहीं है कि मतलब क्या खाते हैं क्या नहीं। तो मैंने बच्चों से पूछा, तो बोलते आलू खाते उबले हुए। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आलू तो नहीं है उबले हुए, तो मैंने कहा सब्ज़ी बनी हुई रखी है, अगर वो खा ले तो दे दो। तो बोले वही दे दो। वो थोड़ी सी चरखी है, तो मैं सोच रही थी इसको मैं किस चीज़ में दूँ। तो मैं वही जो है बच्चों को बोल रही कुछ बर्तन लाओ ढूंढ के और मैं इसको जो है उसी में दे दूँ। तो यहाँ पर जो है आलू निकाल लिए और इसको मैं दे रही। पहले तो इसने अच्छे से खा लिया, लेकिन 1-2 आलू अच्छे से खा लिए, फिर इसने नहीं खाए क्योंकि वो चरखे थे इस वजह से। और जो उबले हुए होते हैं वो थोड़े फीके होते हैं, उनमें तो कुछ भी नहीं होता है, तो वो अच्छे से खा लेती। चरखे थे इसलिए ज़्यादा नहीं खाए, बस थोड़े से ही खाए थे। तो मैंने कहा चलिए अभी रहने देते हैं, जितना खाए उतना ही सही। नया मेहमान है, जितनी सेवा कर लो उतनी कर लो। तो यहाँ पर मैं उसकी सेवा में ही लगी, पर वो तो भाई उसको तो अभी मिर्ची लगी है, तो अभी कुछ नहीं खाएगी। तो मैंने कहा चलिए रहने देते। और यहाँ पर मैं उसके बाद में फिर हम मिलेंगे शाम को। तो दिन में हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद में हम फिर शाम को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर मैं उसको पहले विदा कर देती हूँ, उसके बाद में मैं मिलती हूँ शाम को। तो
तो दोस्तों ये वीडियो मैंने छोटी सी आप सभी साथ शेयर की है क्योंकि मुझे डॉग्स ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने आप सभी साथ शेयर कर दिया है। जो भी कुछ होता है वो आप सभी साथ छोटी छोटी खुशियाँ या फिर कुछ और वो सारी चीज़ें मैं आप सभी साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं मिल रही हूँ शाम को, तो शाम को बनने लगा यहाँ पर हमारा खाना, और खाना कुछ स्पेशल बन रहा है। तो स्पेशल क्या है, और मतलब कुछ ख़ास दिन है इसलिए मैं स्पेशल खाना बना रही हूँ। और ये मतलब जो खाना है वो तो खैर जब कुछ स्पेशल जो डे होता है तभी बनता है, जैसे कि कोई त्योहार है या फिर कुछ और होता है ख़ास दिन जब भी बनता है। वैसे सभी जानते हो ऑयली इतना कोई पसंद करता नहीं है, तो इसलिए डेली तो नहीं बनता है, कभी कभी ख़ास दिन होता है उसी दिन बनता है। तो ख़ास दिन क्या है वो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। सबसे पहले बता दूं कि क्या क्या बन रहा है वो। तो यहाँ पर बन रहे हैं आलू परमल की सूखी सी भुजिया वाली सब्ज़ी, साथ में बन रहे हैं खीर और साथ में बन रही है पूड़ियाँ। तो ये चीज़ें अभी मैं बना रही हूँ, और अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा सा बना रही क्योंकि थोड़ा सा जो खाना है दिन का भी रखा हुआ है। बच्चे आज घर पे नहीं थे तो इस वजह से फिर जो है खाना दिन का बच गया था वो भी रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो है दोनों जो है मिला के शाम को खा लेंगे। तो खाना है वैसे तो खैर उनको अपमान होता है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि थोड़ा सा ही और बना लेती हूँ, जो कि दोनों मिला के जो है शाम को हो जाएगा हमारा खाना। तो इसलिए और ख़ास दिन क्या है दोस्तों, तो ख़ास दिन ये है मेरे पतिदेव का, यानी कि हमारे हस्बैंड जी का जन्मदिन है 1 मई को। तो आज उनका जन्मदिन है, घर में ही हम छोटा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारी मैंने वीडियो में बताया है कि मैं जैसे कि मेरा कोई एनिवर्सरी है या फिर उनका जन्मदिन है तो ये हम घर में ही कुछ बना खा लेते हैं अच्छा खासा। और ना तो हम कहीं बाहर जाते हैं और ना ही जो है मैं कोई बड़ा सेलिब्रेशन करती हूँ। वो छोटा सा ही रहता है हमारा, घर में बन अच्छा बनाया खाया उनको खिलाया, जिसका ख़ास दिन है उनको खिलाया, बस ऐसे ही हम जो है सिंपल तरीके से जो है मैं बना लेती हूँ। और बच्चों का तो आजकल फैशन जैसा हो गया है, जैसे कि आजकल देखते हैं एकदम जो दूसरा करता है वही देख के बच्चे भी करते हैं, तो उनकी वजह से जो है बर्थडे में करना पड़ता है कि लाओ ये लाओ, सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती। पहले भी घर में पहले तो ये सारी चीज़ें करते नहीं थे, अब जब से जो नया ज़माना आ गया तो उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए फिर बच्चों के लिए केक केक लाते हैं, नहीं तो फिर इतना कोई ख़ास नहीं रखते हैं हम लोग। बिल्कुल सादा सिंपल है और बिल्कुल देसी है, जैसे हैं वैसे आप सभी साथ छोटी छोटी अपनी खुशियाँ शेयर करते रहते हैं दोस्तों। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी जो खुशियाँ हैं या फिर जो डेली रूटीन है वो अच्छा लगे। और अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, और हमें सपोर्ट करके आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। मैं हाउसवाइफ हूँ, आप सभी जानते हैं, घर में रह के तो घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। घर के काम के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि घर में बस झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें वही करो, इसके साथ साथ भी घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं वो भी निभानी पड़ती हैं। तो अभी यहाँ पर बनने लगी हैं पूड़ियाँ, खीर तो बन गई है, साथ में यहाँ पर मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ। और सब्ज़ी तो खैर हमारी जो है बन ही रही है, वो भी बनने वाली है, तो उसको भी मतलब देखते जा रहे हैं साथ में, और इधर में पूड़ियाँ भी तलते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ जो है तैयार हो चुकी है हमारी करारी करारी पूड़ियाँ। और जब भी शाम को मतलब तला हुआ खाना बनाते हैं ना, जो खासकर पूड़ियाँ, तो पूड़ियों में थोड़ी सी मतलब अजवाइन ज़रूर डाल लेते हैं ताकि जो पूड़ियाँ हैं अच्छे से पच जाए, नहीं तो फिर ये रात में बहुत ज़्यादा परेशानी करती है इसलिए। तो पूड़ियाँ तलने के बाद में मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मीठा और कुछ बना लेते हैं। वैसे तो खैर खीर बनाई थी, तो मैंने कहा चलिए साथ साथ में ये भी आम जूस भी बना लेते हैं। यहाँ पर आम का 2 आम छील लिए, उसका मैंने बना लिया यहाँ पर जूस। तो हमारा जो जूस है तैयार हो गया। और यहाँ पर हम आपसे भी साथ एक छोटी सी थाली लगा देते हैं, और उसके बाद हम सब खाना पीना खा लेते हैं, और उसके बाद में हम मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट डे में दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को हमारा छोटा सा ब्लॉग अगर
अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे, ज़्यादा ही अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं थाली लगा देती हूँ। ये देखिए पूड़ियाँ थोड़ी देर हो गई इसलिए पिचक गई है, बाकी फूली फूली पूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा चलिए अब जैसे है वैसे आप सभी थाली जो है लगा देते हैं। मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में। राधे राधे।